नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ में ऋतु तोमर और अब हमारा जो ये सफ़र है बढ़ चला है बरेली की तरफ। बरेली का सियासी इतिहास भी बड़ा ख़ास है। बरेली एक ऐसी सीट है जहाँ पर एक लंबे वक्त तक तो कांग्रेस काबिज रही और उसके बाद बीजेपी, लेकिन वहीं जो अन्य दल हैं उनको मौका नहीं मिला। मैं बात यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बसपा की कर रही हूँ, जिनको अभी तक अपनी जीत का इंतज़ार है और शायद वो इस उम्मीद में है कि कभी तो वो वक्त आएगा जब उनकी झोली में ये सीट गिरेगी। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से संतोष गंगवार जो यहाँ पर जीतते आए हैं, इस बार उनका टिकट कट चुका है और छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया है। थोड़ी बहुत लोगों में नाराज़गी थी, लेकिन इसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि जो मोदी लहर है उसका कहीं ना कहीं जादू ज़रूर लोगों के ऊपर है, लेकिन फ़िलहाल कितना जादू बरकरार है ये हम जनता से बात करके बताएंगे। अब क्योंकि परिवर्तन तो नियम है संसार का, अब क्या ये परिवर्तन बरेली में होता है? ये जो सियासी ऊँट है किस और करवट लेकर बैठता है? चलिए जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि जनता आखिर किस मूड में है। सबसे पहले महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, महिलाओं से बात कर लेते हैं। आधी आबादी हैं और जाहिर है कि महिलाओं को लेकर तमाम तरह के दावे बीजेपी की तरफ से होते रहे हैं। वो क्या सोचती हैं वो भी एक बार जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मानसी सिंह। मानसी, आप कहाँ से आप आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं? हम मनौना धाम से आ रहे हैं और बरेली जा रहे हैं। अच्छा, देखिए, वोट डालेंगे आप? हाँ, इस बार वोट डालेंगे। पहली बार वोट डालेंगे या कई बार डालेंगे? नहीं, एक बार डाल चुके हैं, मेरा सेकंड टाइम होगा। ये सेकंड टाइम आप वोट कास्ट करेंगे। अच्छा, थोड़ा बहुत राजनीति के बारे में तो खैर आप जानती होंगी। बीजेपी, समाजवादी पार्टी है ना, कांग्रेस, तमाम जो राजनीतिक पार्टीज़ हैं वो मैदान में है। आपको सबसे पहले आप ये बताइए, चलिए, विकास को लेकर किस तरह का माहौल विकास का है? बहुत ही बढ़िया है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है एंड ओवरऑल सब जानते हैं सेम्स की पार्टी उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। पढ़ती हैं आप? जी। क्या करती हैं आप? मैं बीए कर रही हूँ। बीए कर रही हैं? जी जी। आप बीए कर रही हैं आप? चलिए ठीक है, आप ये बताइए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और अगर हम स्टूडेंट के नज़रिए से देखें तो सब चीज़ें ठीक हैं, सुविधाएँ सब? बिल्कुल बिल्कुल, सारी सुविधाएं बिल्कुल परफेक्ट हैं, जैसे एक होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए सारी की सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, स्टडीज़ से लेके स्टडीज़ सारी। पार्टी को पसंद करती हैं? मैं बीजेपी, मोदी जी फुल ऑन वोट है उनके लिए ही है। कोई खुल्ला है। तो कैंडिडेट का पता कि पार्टी की तरफ से कैंडिडेट कौन है? नहीं, ये तो अभी पार्टी मोदी जी है, जो भी हो, मोदी जी के चेहरे पर कोई भी हो, पार्टी बीजेपी ही है। अच्छा, बिल्कुल आप इनकी होंगे जी। उन्होंने जिसको चुना होगा बेहतर से बेहतर इंसान हो गए। मुझे मोदी पर कमी नहीं दिखती। बिल्कुल नहीं, बहुत डेवलप हो रही है, बहुत सिटी मेरी स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। एकदम लड़कियां भी सुरक्षित हैं, अब बिल्कुल सेफ हैं हम लोग बिल्कुल। चलिए अम्मा जी से बात करते हैं। अम्मा जी, आप बताइए, चलिए, आप तो देख ही रही हैं। मोदी हमारे योगी मोदी। हाँ, अच्छा, बताइए, मोदी योगी जी इतना क्यों पसंद है आपको? बहुत पसंद, अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया के काम उन्होंने किए। अरे बच्चे भी जेब सुरक्षित हैं, लड़कियाँ। हाँ, हर जगह बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सिलेंडर पहुंचा रहे हैं और क्या, बहुत अच्छे हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने इतना बहुत किया, अच्छा। घर बनवा दिए। आप ये देख सकते हो कि वॉशरूम्स जो एक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेडीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता था, घर से बाहर, तो उन्होंने हर घर के बाहर एक वॉशरूम अवेलेबल कर दिया है। तो ये कितनी नहीं ज़्यादा सेफ हो चुका है लेडीज़ के लिए, क्योंकि रात में जाना पड़ रहा है उनके लिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि किसी और पार्टी ने ये किया था। यहाँ से मुझे तो लगा आप तीनों का वोट तो बीजेपी की तरफ है। अच्छा ठीक है, चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आप बताइए, कहाँ से आप? आंवला से जी। कहाँ जा रहे हैं आप? भैड़ी। कहाँ? भैड़ी। आप नाम क्या? मेरा नाम कल्लू मौर्य है। क्या करते हैं आप? दुकान चलाते हैं परचूनी की। कौन सी पार्टी पसंद है? बीजेपी है, बीजेपी अलावा कोई पार्टी पसंद नहीं है। और दूर दूर तक कोई नहीं, कोई नहीं है। खाने को दे रहा है, गल्ला दे रहा है, सिलेंडर दे रहा है, गाड़ी देती है VIP वाली बढ़िया वाली, 60 रुपये बरेली पड़ रहा है। ऐसी गाड़ी में बैठ कर इससे क्या लेंगे बताओ, इससे तो क्या लेंगे यार? कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर। नहीं है ही नहीं कोई टक्कर पे, कोई नहीं हुआ है, नहीं हो अब तक।
कोई है ही नहीं। नहीं कमरे बहुत बनवाए हैं, बाथरूम बहुत बनवाए हैं और गल्ला दे रहे हैं 5 किलो और अब से नहीं जो लोगों के चलते गैस सिलेंडर दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ नहीं दे रहे हैं। सड़कें बढ़िया कर रहे हैं, सड़कें बढ़िया कर रहे हैं और योगी जी मोदी जी ऐसे हैं, जोड़ा है उनका विकास के बारे में। मैम नाम क्या आपका? एडवोकेट अर्पणा वाजपेयी। अच्छा बताइए, आप एडवोकेट हैं आप पेशे से, आप बताइए विकास को लेकर क्या देख रही हैं आप? मैम देखिए, वॉशरूम के लिए देखिए, कोरोना काल में हर तरीके से उन्होंने सपोर्ट करा है। राशन से गरीब आदमी कोई भी वो नहीं है परेशान रहा है, भूखा सोया है। स्वास्थ्य के लिए उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र भी अवेलेबल करा रखे हैं, क्लिनिक अवेलेबल करा रखे थे, एम्बुलेंस करा रखी थी और बस इतना ही कहना चाहूँगी, वोट सपोर्ट। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है योगी जी की कि कोई भी कंप्लेन हो सबसे पहले उनका बुलडोजर चलता है। सबसे बढ़िया तो ये लगा मुझे। पढ़ती हैं आप? जी पढ़ती हूँ मैं। माय नेम इज़ वृंदा वाजपेयी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 12th क्लास में। 12th क्लास में। मेरा तो चाहे पहला इंटरेस्ट पूरा है आपका पॉलिटिक्स? नहीं इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बस मोदी जी और योगी जी पसंद है। मोदी जी योगी जी पसंद है, किस लिए? बुलडोजर की वजह से? बहुत से काम उन्होंने किए। सबसे बड़ा काम जो मेरी नज़र में है वो तो है श्री राम मंदिर का काम। मंदिर का मुद्दा जो है उन्होंने बिल्कुल ही क्लीन कर दिया है, समझिए। इस बात से हम लोग बहुत खुश हैं। आप इनके साथ में हैं? ये मेरी बेटी है। चलिए बढ़िया है। और योगी मोदी जी के अलावा अगर आप बरेली के कैंडिडेट की बात करें? कोई नहीं। अच्छा कोई नहीं, सिर्फ चेहरा काफ़ी है। छोटी सी भी कंप्लेन। वोट एंड सपोर्ट ओनली बीजेपी। आप बताइए सर, इनके साथ में? जी, आप कौन सी पार्टी? मैं बीजेपी को ही वोट देता हूँ। एक ही मत है? एक ही मत है, बीजेपी और कोई नहीं। करते क्या हैं आप? मेरा अपना हैमरिंग का काम है, लिंटर कटिंग का काम है और सबसे बढ़िया तो ये है कि इस सरकार में सिर्फ परेशान वो आदमी है जो 2 नंबर का कर रहा है। 1 नंबर का करने वाला कोई परेशान नहीं है। सबको भरपेट भ्रष्टाचार नहीं है, पारदर्शिता है। भ्रष्टाचार नहीं है, बिल्कुल कोई मतलब दबंगई नहीं है। चलिए अब आगे जानते हैं। हालांकि देखने को तो मिल ही रहा है कि यहाँ पर जनता पूरी तरह से मोदी और योगी की फैन है। सर आप कहाँ से? मैम लखनऊ से हैं। लखनऊ से हैं। आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से बैठे हैं? मनोना धाम गया था बरेली, लखनऊ से मैं कल रात में आया था और आज मैं मनोना धाम गया था दर्शन करने। वोट कहाँ देंगे आप? वोट मैं बीजेपी में हूँ ऑलरेडी। अच्छा, कार्यकर्ता हैं अभी? मैं कार्य करता हूँ और लखनऊ मेरी वही पोस्टिंग है। मैं ICICI बैंक में मैनेजर, अभी मैं इसमें RM हूँ और मैं लखनऊ में ही पोस्टिंग है मेरी और मैं यहाँ घूमने आया था मंदिर पे। मगर मुझे यहाँ पे ये सुविधाएं मिली कि जैसे मैं लखनऊ लग रहा था, सेम वो कंडीशन मेरे को बरेली में महसूस हुई। और आज हमारे योगी जी आए भी थे लखनऊ आपके यहाँ पे बरेली में, तो मैं काफ़ी अच्छा लगा इसीलिए। और परसों हमारे PM जी आए थे, तो इससे अच्छी बात क्या खूबसूरती हो सकती है। तो हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है और सपोर्ट भी पूरा भाजपा को है। थैंक यू। आप कहाँ से आंटी? कहाँ से आ रही हो? हम मनोना धाम से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? मनोना धाम से। क्या नाम है आपका? मेरा उषा शर्मा। उषा शर्मा। कहाँ रहती हैं आप? मैं रामपुर रहती हूँ। रामपुर रहती हैं। अच्छा, आपको राजनीति के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। बताइए। वोट तो देंगी आप? क्यों नहीं? हाँ हो गए, वोट हो गए, आगे हो गए। तो चलिए ठीक है, अब बात कर ही रही हैं तो आगे बात कर लेते हैं। किसको आप, चलो मैं नहीं पूछती आपने किसको वोट दिया, आपको पार्टी कौन सी पसंद है? वही है बीजेपी हमारी तो वही है। क्यों पसंद है आपको? अच्छे काम किए हैं उन्होंने, अच्छे काम करेंगे। इनसे बात कर लेते हैं। और कुछ युवा भी हैं हमारे साथ में, चलिए उनकी राय भी जान लेते हैं। आ जाओ मैं अभी। क्या नाम है भी आपका? जी मैम सत्यवी। सत्यवी। कहाँ से आप? सत्यवी औला से। क्या करते हैं आप? फिलहाल तो बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हैं। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं नौकरी ढूंढने की या पढ़ रहे हैं? बिल्कुल कोशिश हो रही है। अब पेपर ही लीक हो जाते हैं तो कोशिश बेकार जाएगी ना। कोशिश बेकार जाएगी। अच्छा, तो आपकी नाराजगी है सरकार? जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के, सवाल मैं पूछूंगी जवाब आप देंगे। मैं बता रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के राज्य में ये जो पेपर लीक हो रहा है, ये क्या क्या मतलब स्कूल में हो रहा है या कॉलेज में हो रहा है या फिर ये अपने जिला में हो रहा है? पेपर तो जहाँ से लीक हो रहा है ना, जहाँ पर बनना है।
तो ये जब लीक सिस्टम ही पूरा ख़राब है तो आप किसके लिए दोष देना चाहोगे? आपको क्या लगता है, मतलब अगर चलिए एक पेपर लीक की प्रॉब्लम हो गई, आपको लगा इस गवर्नमेंट में पेपर लीक की प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं मैं बोल रही हूँ एक प्रॉब्लम पेपर लीक की हो गई, ठीक है, तो इसके अलावा और कौन से मुद्दे? मैम आप यूथ देख लीजिए, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना रोज़गार दिया है, कितना रोज़गार दिया आप बताएं? गवर्नमेंट हमारे लिए कितना रोज़गार दे रही है? गवर्नमेंट तो बोलती है खूब बढ़िया रोज़गार मिल रहा है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, कितना रोज़गार दे रही है? जितना रोज़गार आ रहा है वो सारा पहले ही फिक्स हो जा रहा है। तो ये निवेश होते हैं और कॉन्क्लेव्स होते रहते हैं, समिट होते हैं। ये है कि 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी जो प्राइवेट सेक्टर देना चाह रहा है उसमें आज का खर्चा नहीं हो पा रहा है, और जो गवर्नमेंट 6 हज़ार रुपये किस्त दे रही है, क्या उससे खर्चा निकल जाएगा किसान आदमी का? आप बताएं। तो आपको पार्टी कौन सी पसंद है? मैं तो अब बीजेपी सपोर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरा पहला वोट जो था वो बीजेपी के लिए गया था 2014 में, 19 में भी गया था, लेकिन इस बार नहीं जाने। इस बार मूड आपका बदल गया? जी 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 जी। इस बार क्या है ऑप्शन में, क्या सोचा है आपने? अब ऑप्शन तो दूसरा और कोई है नहीं, कांग्रेस ही है, और यहाँ गठबंधन है इंडिया का, तो मेरा वोट तो नीरज मौर्य के लिए जाएगा। इंडी गठबंधन को आप? जी जी जी। सर आप कहाँ से? मैं मनोना धाम से आया हूँ, आप जा कहाँ रहे हैं? बरेली जा रहा हूँ। बरेली से हैं आप? बदायूं से। बदायूं से। और वोट कहाँ देंगे आप? वोट देंगे बीजेपी। अच्छा ये बताइए कि करते क्या है? हम ऑटो चलाते हैं। सड़कें कैसी दिखती हैं? सड़कें फिलहाल में अभी सही हैं, बरेली में चल रहा है हमारा ऑटो। काम धंधा सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, काम धंधा सही चल रहा है। खुश हैं आप गवर्नमेंट से? हाँ, खुश हैं। कौन सी पार्टी पसंद है आपको? बीजेपी। बीजेपी को। हाँ। अच्छा अगर दूसरी पार्टी की बात करें ऑप्शन में, वैसे तो इंडी गठबंधन हो ही गया है, तो उनका कैसा आपको लगता है सब? नहीं, ऐसा हो ही नहीं। बढ़िया नहीं है? नहीं। बीजेपी है? क्या वजह है बीजेपी को इतना पसंद करने की? बीजेपी सबसे बढ़िया सरकार है, सबसे बढ़िया सरकार। क्यों पसंद है ये बताइए? इसमें गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है इसमें। गुंडागर्दी नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं, इसीलिए और लूट चोरी। ज़्यादातर बीजेपी इसलिए पसंद है क्योंकि गुंडागर्दी बिल्कुल भी बीजेपी की गवर्नमेंट में नहीं होती है, जैसे कि बुलडोजर को लेकर एक तरीके से सिंबल बना दिया गया है, और लोगों को ये काफ़ी पसंद आता है, और वो देखा भी जा रहा है, लोगों का जो रुझान है, उनकी जो पसंद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। सर आप बताइए, आप बड़े मंद मुस्कुरा रहे थे जब मैं उनसे बात करी थी, क्या नाम है आपका? सुरजीत तोमर। हाँ जी, सुरजीत तोमर। सुरजीत तोमर। कहाँ के रहने वाले हैं? दातागंज। दातागंज के। हाँ। अच्छा ये बताइए आपको कि कौन सी पार्टी आपको पसंद है? बीजेपी। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। क्या दुकान चलाते हैं, बिजनेस। दुकान चलाते हैं आप? किस चीज़ की दुकान है आपकी? परचूनी। परचूनी की दुकान है। कैसा चल रहा है आपका धंधा? सही चल रहा है। सब चल रहा है बढ़िया एकदम चल रहा है। हाँ, बढ़िया। पार्टी आपको बीजेपी पसंद है, तो वोट में मान लूँ कि आप वही देंगे क्या? बीजेपी में देंगे। 17 में दिया, 14 में दिया, और फिर बीजेपी में दिए। और कोई है ही नहीं सामने? उनके हमारे लिए तो ज़्यादा बोल रहे हैं रोजगार नहीं है, देखो रोजगार नहीं है, पेपर लीक हो जाते हैं। बीजेपी हमें तो ज़्यादा दिखा रही है, बीजेपी के सामने कोई टक्कर में नहीं है अभी। बच्चों को रोजगार चाहिए ना, लेकिन देखो रोजगार की मैं कहना सकते हैं उनके लिए नहीं मिल पाया। हमारे लिए तो बीजेपी से फायदा है। देखो गरीबों के लिए राशन मिला है, और उसके बाद 2000 रुपये लोगों को मिल रहे हैं, गरीब लोगों को। उसके बाद रात में बहन बेटी लेकर के कितने खन चलो हैं, उसमें नहीं गुंडागर्दी चल रही है योगी के और मोदी के राज में। ताकि हमारे लिए बीजेपी पार्टी बहुत पसंद है। हाँ, हमारा वोट धर्मेंद्र कश्यप को है, मोदी जी को है। आप बताइए सर, कहाँ से आप? मेरा नाम चंदन वाजपेयी है और हम हरदोई के रहने वाले हैं। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? हम अपने घर ही जा रहे थे, मनोना धाम मंदिर पे आए थे। बाकी इस बार तो 400 पार है। ये बस बरेली जा रही है नहीं? ये बरेली जा रही है। बरेली में ही है। अच्छा, तो आप विकास वगैरह सब बड़े डेवलपमेंट सही है बरेली? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कैंडिडेट बदला अभी हाल ही में, लोग थोड़े से नाराज हो रहे थे। नहीं वही है, संतोष गंगवार नहीं पाल गंगवार वो है, मेरे यहाँ जयसवाल जी हैं। हरदोई। बरेली की बात कर रहे हैं? नहीं, बरेली हमें जानकारी ही नहीं मैं है। वही बोल रही हूँ, बरेली जा रही है कि बरेली से आप? अच्छा आप हरदोई से हैं, तो हरदोई में क्या सीन है? हरदोई में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका वोट? बीजेपी। बरेली में मालूम है, बरेली में बीजेपी है, प्रवीण सिंह आयरन नहीं जीत पाएंगे, बरेली में बीजेपी भी जीतेगी। संतोष गंगवार का टिकट बदल गया, अब कोई बात नहीं है।
आदमी को मोदी योगी से मतलब है, प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है। उधर होगी मोदी मुमकिन। मतलब कोई मोदी लहर है यहाँ पर, मोदी लहर और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव। लोगों को मतलब ही नहीं है कि कैंडिडेट कौन है, ऐसा लोगों का कहना है। उनको मोदी और योगी जो एक फैक्टर है वो एक बार फिर से कह सकते हैं कि बरेली में देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ी बहुत बातें ये सामने आई थी कि कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी है कि संतोष गंगवार का टिकट काट दिया गया है, लेकिन उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। और बाकी जाहिर है 4 जून को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिर आगे क्या होगा। और भी लोग उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? विशाल गंगवार। जी हाँ। बरेली के हैं आप? जी। कैसा लगता है बरेली में, सब बढ़िया? जी हाँ, बरेली में तो सारा कुछ अच्छा है और बाकी योगी जी ने बहुत सारा डेवलपमेंट दिया है, योजनाएं चलाई हैं। अब देखिए ना, आप यहाँ से मनौना धाम के लिए बरेली से आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक बस है, वो भी एसी, किराया भी इतना नहीं है, लोगों को भरपूर सुविधाएं दी जा रही हैं। और भी बाकी उनकी कई सारी योजनाएं चल रही हैं जिनका उन्हें सुचारू रूप से निरीक्षण करना चाहिए लगातार, कि जो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं कि बाकी लोगों को मिल पा रहा है लाभ, उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे, पानी, बिजली सब, और सड़कें, रोजगार को लेकर नाराजगी? रोजगार को लेकर नाराजगी नहीं है, बट इतना है कि जो भी उन्होंने वैकेंसी निकाली है भाई, उनको जितना जल्दी हो सके उनको कंप्लीट करा जाए। ऐसा नहीं कि मतलब कोई वैकेंसी निकाली उसको 4 साल या 6 साल लंबे समय तक के लिए ना रखें उनको। अगर मान लो कोई वैकेंसी निकालना है तो 6 महीने या 1 साल के अंदर उनको कंप्लीट करते हैं, जिससे अभ्यर्थी क्या है अगली वाली के लिए क्या है तैयारी कर सके। जी हाँ। सर आप कहाँ से हैं? बड़े चुपचाप बैठे हैं, आप खड़े हो जाइए, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। कहाँ से हैं? रामपुर बिलोंग करता हूँ, लखीमपुर खीरी नौकरी करता हूँ, सर्विस शुगर चीनी मिल में। अच्छा। हाँ, इलेक्ट्रिकल में हूँ मैं। और मेरी पसंद मोदी जी है। सीधा आपने बोल दिया, मेरी पसंद मोदी जी है। यस।